धनबाद के पूर्व पुलिस अधीक्षक शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा का 34वीं शहादत दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी उपस्थित रहे। इसके अलावा धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा समेत कई गण्यमान्य लोगों ने रणधीर प्रसाद वर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिवंगत रणधीर प्रसाद वर्मा धनबाद के एसपी थे। 1991 में वे यहाँ एक बैंक डाका को विफल करने के लिए खुद पंजाब के भगौड़ा आतंकी से लोहा लेकर बैंक के डाका को विफल कर दिया, लेकिन इसी में ये शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को हर वर्ष याद किया जाता है और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष राज्य के महामहिम संतोष गंगवार ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके शहादत को याद किया। आगत अतिथियों का स्वागत रणधीर प्रसाद वर्मा की धर्मपत्नी और पूर्व सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रीता वर्मा ने स्वागत किया। एसपी साहब खेल के इतने प्रेमी थे और स्पोर्ट्स में पूरे डूबे हुए थे। मतलब पुलिस का काम छोड़ के जो बाकी समय है सब में वो स्पोर्ट्स में लगे रहते थे। तो जो यहाँ का स्टेडियम है उसका नाम इनके नाम पर रखा गया था। तो उस नेता ने कहा कि इनकी कौन थे, ये कहाँ के, धनबाद के नहीं थे, इनको हटा के दूसरा कोई नाम रखा जाना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चुप ही रही। लेकिन जितने खिलाड़ी थे और खेल संघ के जितने सदस्य और पदाधिकारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि ये नाम कोई नहीं बदलेगा, ये नाम चलना चाहिए। रणधीर वर्मा जितना स्पोर्ट्स प्रेमी थे और जितना उन्होंने किया स्पोर्ट्स के लिए, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो मैं और बहुत लंबा नहीं करना चाहती, अगर मैं बहुत सारे संस्मरण सुनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मैं यही मानती हूँ कि धनबाद के लोगों ने अपने प्यार के बंधन में मुझे बांध दिया है और मैं मरते दम तक उनका ये एहसान नहीं भूलूंगी। इस अवसर पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा जैसे कर्तव्य परायण अधिकारी बहुत कम होते हैं। धनबाद की धरती उनके शहादत को कभी नहीं भूल सकते। उनका इतिहास धनबाद के जन जन के दिलों में है, मन में है, भावनाओं में है। इसलिए मैं ये रणधीर वर्मा जी के जब कोई प्रतिमा को, इनकी मूर्ति को देखते हैं तो इनका याद इस धनबाद के प्रति और अलग भावना से लोग देखते हैं। ये सच्चाई है, जाबाजी के साथ वही लड़ सकता है जिनमें ईमानदारी और निष्ठा होता है। और उनमें ईमानदारी और निष्ठा इतनी भरी हुई थी कि पंजाब के आतंकवाद के सामने जरा सा भी डर नहीं किया और उन्होंने गोली मारकर उन्हें गिराया भी और अपने शहीद हो गए। इसलिए जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो व्यक्ति लड़ाकू होते हैं, वो समाज के सेवा में समर्पित भाव से काम करते हैं। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि धनबाद का छवि उस समय और कुछ था, धीरे धीरे आज कहीं न कहीं छवि धूमिल हुआ है। इसे सुधारने के लिए धनबाद के सभी जितने भी हमारे जनमानस है, सभी लोगों को लगना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे आकर उसे सुधारने की जरूरत है। मैं एक सांसद होने के नाते मैं भी आप लोगों को यह आश्वस्त कर रहा हूं, जब किसी भी समय रात हो या दिन हो, आप अपने सेवा में कभी भी याद कीजिएगा, आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू महतो आपके बीच खड़े रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं फिर से रणधीर वर्मा जी के लिए एक बार हम उनको नमन करते हुए उनकी याद को आप सबों के बीच में रखे। शहीद रणधीर वर्मा अमर रहे। शहीद रणधीर वर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आपने बिल्कुल 30 साल पहले का चित्रण कर दिया, जो परिस्थितियां थी उसका। अब हम आग्रह करते हैं बड़े भाई राज्यसभा के सांसद माननीय दीपक प्रकाश जी से युवाएं। अमर शहीद रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित भाइयों एवं बहनों एवं मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं अपने शब्दों के माध्यम से सम्मानित रणधीर वर्मा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और आज ये हम सब लोगों के लिए ये स्थल कोई चौक और चौराहा नहीं है, ये तो राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा स्थल है। को बनाने में रणधीर प्रसाद वर्मा जी की शहादत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर ये कहा जाए
तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो। यह धनबाद जिसकी छवि अभी जो उनकी धर्मपत्नी रीता वर्मा जी बता रही थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व सांसद, जो बातें बता रही थी धनबाद के विषय में, मुझे याद है पहली बार रीता वर्मा जी जब चुन करके गई थी दिल्ली, साथ में मैं गया था, पुरानी यादें हैं। लोग देखते थे इनको और आश्चर्य करते थे कि धनबाद से सांसद हैं, और बड़ी लोगों को आश्चर्य होती थी। धनबाद की ऐसी छवि थी। और जब मालूम होता था कि किस वीरांगना को चुन करके धनबाद के लोगों ने भेजा है, जिनके पति ने, आज तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन बिल्कुल रणधीर प्रसाद वर्मा जी ने धनबाद के लिए एक संदेश दिया, न केवल धनबाद के लिए बल्कि धनबाद के लोगों के लिए, धनबाद के अधिकारियों पदाधिकारियों के लिए। यह वही धनबाद है जहां लोग डरते थे। यहां आतंकवादी, पंजाब के आतंकवादियों का साया धनबाद पे आ गया था, और रणधीर प्रसाद वर्मा अगर नहीं होते तो पंजाबी आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, सब लोग जानते हैं। और मैं तो धनबाद के लोगों का मुरीद हूं। धनबाद के लोगों की जो चर्चा हो रही थी, अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो मुझे देखिए। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि धनबाद आऊंगा, यहां का विधायक बनूंगा। 3 बार वो भी यहां से जीत के गया। आप लोगों ने अपार प्रेम, समर्थन, आशीर्वाद दिया। मैं तो आया था रीता वर्मा जी के चुनाव में। न मेरे यहाँ, मैं बार बार बोलता हूं, न मैं यहाँ जन्म है, न कर्म है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, न घर है, न द्वार है, कुछ नहीं। मैं तो आया था रीता वर्मा जी के चुनाव में 1 महीने के लिए जस्ट पटना यूनिवर्सिटी से MA करके निकला था। हमारे बड़े भाई ने मुझे बुलाया कि 1 महीना थोड़ा साथ में, चुनाव के साथ में रहना है। और जब मैं यहाँ आके 1 महीना रहा, फिर 1 महीना और बढ़ गया क्योंकि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, काउंटिंग में देर हो गया। ये 2 महीने में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं आज आपके बीच में विधायक के रूप में खड़ा हूं। और ये धनबाद के लोगों का प्यार है। यहां के लोगों के साथ जो जुड़ा, वो फिर कभी लोग उनको न छोड़ते हैं, न वो लोगों को छोड़ सकता है। ये धनबाद की पहचान है, ये धनबाद के लोगों का प्रेम है। और आज इसी का कारण है। यह कोई अकारण थोड़ी ना है। रणधीर जी ने जिस प्रकार की धनबाद के लिए काम किया, कोई उनको छोड़ नहीं सकता। और जो यहाँ के लोग, जो जनसैलाब इनके साथ खड़ा था, वो आज भी परिलक्षित है। और मैं कोई यहाँ विधायक के नाते नहीं आता हूं। मैं तो अपने आप को मानता हूं धनबाद का, या कोई विधायक नहीं। यहाँ के लोगों के साथ यहाँ का जुड़ा हुआ, यहाँ का और लोगों के प्रेम आशीर्वाद से मैं यहाँ आपके बीच में। इसलिए मैं आज शत नमन करता हूँ। और जो चौराहा धनबाद का यहाँ पर आने के बाद मैं जब से इस प्रदेश में आया हूँ, प्रदेश के इतिहास को देख रहा हूँ, तो हम आज़ादी की लड़ाई में भी जो शहीद हुए, जब उनके बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि देश की आज़ादी के इतिहास में इस झारखंड राज्य का योगदान कहीं भी कम नज़र नहीं आता और आगे बढ़ चढ़ कर नज़र आता है। और उसी स्वरूप में जब शहीद श्री रणधीर प्रसाद वर्मा जी के कार्यक्रम के संदर्भ में मुझको बताया गया, तो और जो सारी बातें सुनी, तो हमें लगा कि कम से कम यहाँ आना और यहाँ प्रणाम करना, वास्तव में बहुत सी बात समझने की और समझना हमको चाहिए। और वास्तव में देश के लिए बलिदान जिस ढंग का दिया है, हम उसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और तब जब पुलिस सेवा का एक 74 बैच का अफसर पूरे धनबाद के लिए नहीं, पूरे देश के लोग जिसको याद करते हैं, ये बात समझ में आती है। तो वास्तव में
मैं यहाँ पर उनको प्रणाम करने ही आया हूँ। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ के सारी बातों से आप परिचित हैं कि किस प्रकार से उस समय वो दौर था। तब क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जिस स्थान के रहने वाले हैं, हमारे नज़दीक से ही उत्तराखंड शुरू होता है, तो हमारे वहाँ पर काफ़ी घटनाएं हुई थी और हम बहुत सी बातों को समझने का काम भी किया। और मैं कुछ उसके बारे में बोलने की बात नहीं रखता हूँ। वास्तव में देश को बचाने के लिए जो काम कर रहे थे, वो सारी बातें हम सबकी समझ में आती हैं। और जैसे जब हमने यहाँ की जानकारी ली कि बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा जो लूटने लोग आए थे और उनका मुकाबला जिस ढंग से श्री स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी ने की, वो अपने आप में इतिहास का विषय बन गया है। उन्होंने केवल उन आतंकियों को रोकना ही काम नहीं किया, पर उसमें आतंकवादी को मारकर भी गिराया और इस संघर्ष में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। ये सब हम सबकी जानकारी में है। और उनके षड्यंत्र को जिस ढंग से नाकाम किया, ये उनका अदम्य साहस उनका प्रदर्शित हो रहा से समझ में आता है। और एक कुर्बानी उनकी हमको ये सिखाती है कि वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है और इस समर्पण का अर्थ क्या है। और तब हम सब जानते हैं कि वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। उस समय पूरे देश में कुछ स्थानों पर जो घटनाएं होती थी, आतंकवाद इस ढंग से सक्रिय था और वास्तव में कैसे उसका मुकाबला किया जाए। और आतंकवादी उस समय पूरे देश के अंदर अपनी मजबूती जो दिखाने का काम कर रहे थे, अब उसको रोकने का काम किया तो उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में शहीद रणधीर वर्मा जी सामने आए और जो काम उन्होंने किया वो निरंतर हम सबको याद रहेगा। हम इस बात को महसूस भी करते और समझते भी हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति जो उन्होंने काम किया, वास्तव में हमारे देश का गौरवशाली इतिहास के रूप में पहचाना जाता है और हम इस बात को समझते हैं। और इसीलिए इस असाधारण घटना के कारण 26 जनवरी 1991 को, उस दौरान जो उन्होंने बलिदान दिया था, इनको सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। जो मेरी जानकारी में है कि पहला मौका था जब किसी गैर सैनिक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और बाद में सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। ये हमारी जानकारी में है। अब जैसा हम सब जानते हैं, प्रोफेसर रीता वर्मा लोकसभा में रह चुकी हैं और हमें सौभाग्य है कि हमें उनके साथ रहने का अवसर मिला। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी ने उनको अपनी सरकार में मंत्री के रूप में सम्मानित करने का काम किया और वास्तव में उनके साथ हम जितना समय भी रहे, मुझको बहुत ही प्रसन्नता है कि वो सक्रिय रही और इस आयु के बाद भी इन काम सक्रियता के साथ कामों में लगी हुई हैं। मुझे यहाँ पर रहते हुए आपके बीच में आए हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी इस शौर्य गाथा को जीवित रखने का काम कर रही है और लंबे समय से 30 से अधिक वर्षों से श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन भी कर रही है और उन्हें यहाँ पर लोग याद रखें, ये वास्तव में बहुत ही अच्छी परंपरा है और बात है। और युवाओं को ये बात प्रेरणा भी देती है कि राष्ट्र सेवा के लिए मार्ग कितना कठिन क्यों ना हो, उसे याद रखना चाहिए और उसमें हम कैसे अपने को बनाए रखने का काम करें, ये हमारी चिंता और जिम्मेदारी की बात है। और हमें ध्यान है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बलिदानियों को राष्ट्र का गौरव बताया है। उन्होंने हर बलिदानी को न केवल अपने लिए प्रेरणा बताई है बल्कि राष्ट्र के निर्माण को उनकी गाथा अमर रहेगी और हम सब इसको याद करते रहेंगे। और जी मैम, आज यहाँ पे श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या कुछ है? आज स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा जी के 34वें शहादत दिवस पर आज जो है यहाँ पर श्रद्धासुमन हर वर्ष की तरह 3 जनवरी को आज अर्पित करने आए और जहाँ
एक धनबाद के लिए ये गौरव की बात है कि शहादत में हमारा कहीं गौरव छुपा है। वहीं एक परिवार ने जो है हमारी जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने सब कुछ एक दिन पहले, तो जहाँ एक खुशी भी होती है इस दिन और एक कहीं ना कहीं उस दुख से मैं संवेदना आज के दिन जो वर्दी पहनने के बाद एक कर्तव्य होता है उसको पूर्णतः निभाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक देकर गए, पुलिस विभाग को एक सबक देकर गए कि आप कर्तव्य से